हेलो दोस्तों, देसी उज़माके में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पाई फैमिली के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, अपने भाई की पसलियाँ तोड़े बिना आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है आन्या के स्कूल से, जहाँ पर आन्या पढ़ाई कर रही होती है और टीचर का सवाल का जवाब देने के लिए खड़ी होती है। लेकिन जब सवाल का जवाब देती है तो पूरी तरह गलत होता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है ट्वाइलाइट के ऊपर, जो कि अपनी हैंडलर को आन्या की परफॉर्मेंस रिपोर्ट की ब्रीफिंग दे रहा होता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। वहीं ट्वाइलाइट की हैंडलर बोलती है कि आज सुबह ही हमारे एक खबरी को सिटी हॉल से ओस्टानिया की सीक्रेट एजेंसी ने पकड़ लिया है। वो लोग अभी हाई अलर्ट पर हैं, इसलिए ट्वाइलाइट तुम्हें अब ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। हमारे खबरी के पकड़े जाने की वजह से अब हमें दुश्मन के अगले प्लान के बारे में और भी कम जानकारी होगी, इसीलिए तुम्हें अब अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है सिटी हॉल के अंदर, जहाँ पर ओस्टानिया की सीक्रेट एजेंसी स्टेट सीक्रेट सर्विस के कुछ ऑफिसर्स सिटी हॉल में एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। वो लोग उस आदमी से बोलते हैं कि तुम्हें जासूसी के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ये वही जगह होती है जहाँ पर योर पार्ट टाइम काम करती है। तभी योर की एक दोस्त योर और उसके दोस्तों के पास आते हुए बोलती है कि आज सुबह ही यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक आदमी को सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स जासूसी के आरोप में अरेस्ट करके ले जा चुके हैं। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी योर की एक और दोस्त कैमिला वहाँ पर आ जाती है और योर को बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड कल रात को योर के भाई से मिला था और उसने योर की शादी की खबर योर के भाई को दे दी है। इस पर कैमिला बोलती है कि मुझे ताज्जुब है कि तुमने अभी तक अपने भाई को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। इस पर योर बोलती है कि वो भूल गई थी। इस पर योर के दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारा इतनी ज़रूरी बात अपने भाई को बताना कैसे भूल सकते हो, वो भी 1 साल तक। अगला सीन शिफ्ट होता है स्टेट सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में, जहाँ पर वो लोग सुबह पकड़ कर लाए गए आदमी से पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी सारे आरोपों से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर रूम के अंदर एक जवान ऑफिसर एंटर करता है। हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि योर का भाई यूरी है। वो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही स्टेट सीक्रेट सर्विस का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बन चुका है और उसने अपनी जॉब के बारे में अपनी बड़ी बहन योर को भी कुछ नहीं बताया। आगे हम देखते हैं कि यूरी उस आदमी से पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर यूरी बोलता है कि आज मेरे पास एक बहुत ही खुशी की खबर है। मेरी बड़ी बहन योर ने शादी कर ली है और मैं आज उसके घर पर उसकी शादी का जश्न मनाने जा रहा हूँ, इसलिए हमें यह पूछताछ का कार्यक्रम जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। इस पर वो आदमी बोलता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है और मैंने कोई जासूसी नहीं की है। तभी यूरी अपने पास से कुछ फोटोग्राफ्स निकाल कर देता है, जिसमें वो आदमी किसी दूसरे आदमी को कुछ एनवेलप्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट पास करता हुआ दिखता है। इस पर यूरी के साथ बैठा हुआ ऑफिसर बोलता है कि लेफ्टिनेंट यूरी, आपके पास ये सबूत थे तो आपने हमें क्यों नहीं दिए। इस पर यूरी बोलता है कि मैं भूल गया था। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो वेस्टलीज का एक स्पाई था। इसके अलावा ना मैं उसका नाम जानता हूँ, ना उसके बारे में कुछ और। इस पर यूरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उसमें कुछ अजीब लगा, जैसे कि उसके बोलने का तरीका या उसके हाव भाव उसकी उम्र से मेल ना खा रहे हो। इस पर वो आदमी बताता है कि मुझे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो इस पर यूरी उससे बोलता है कि क्या तुमने कभी ट्वाइलाइट का नाम सुना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूर भागते भागते ट्वाइलाइट के पास आती है और ट्वाइलाइट को बताती है कि उसका भाई यूरी आज रात को उनके घर पर उन्हें शादी की मुबारकबाद देने के लिए आ रहा है। उस पर ट्वाइलाइट बोलता है कि तुम घबरा मत, मैंने इस तरह के मौक़ों के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। आगे हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट पूरे घर में योर और उसकी फेक रोमांटिक फ़ोटोज़ और रोमांटिक कपल के अलग अलग आइटम्स रख देता है, ताकि यूरी को इस बात का शक न हो कि उनकी शादी फर्जी है और वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वहीं हम आगे देखते हैं कि यूरी अपनी बहन योर के घर पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि योर ने उसे 1 साल तक उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। वहीं यूरी सोचने लगता है कि अगर उसके पति ने उसकी बहन को परेशान किया तो वो उसे जेल भिजवा देगा। तभी हम देखते हैं कि यूरी फोजे फैमिली के घर पर पहुंच जाता है और ट्वाइलाइट और योर दरवाजे पर यूरी को ग्रीट करते हैं। ट्वाइलाइट और यूरी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन इसके साथ उनके दिमाग में एक दूसरे के लिए अलग अलग बातें चल रही होती है। जहाँ ट्वाइलाइट ये सोच रहा होता है कि यूरी
एक लौटा ब्लड रिलेटिव होगा, इसीलिए इसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना हमारे मेरी फेक फैमिली को असली दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं यूरी सोच रहा होता है कि अगर लॉयड फॉजर उसकी बहन के लिए अच्छा ना हुआ तो वो उसे जेल भिजवा देगा। वहीं हम आगे देखते हैं कि यूरी के घर पर आने से पहले ट्वाइलाइट और योर ने एक दूसरे से डिस्कस किया था कि यूरी को इस बारे में क्या जवाब देंगे। इस पर योर ने ट्वाइलाइट से बोला था कि वो यूरी को संभाल लेगी। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि यूरी योर से सवाल पूछता है कि उसने अपनी शादी के बारे में यूरी को 1 साल तक क्यों नहीं बताया। इस पर योर जवाब देती है कि वो भूल गई थी। ये जवाब सुनकर ट्वाइलाइट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं यूरी भी इस बात पर विश्वास कर लेता है और ये देखकर ट्वाइलाइट और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये दोनों, और सोचता है कि ये दोनों भाई बहन कितने अजीब हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि यूरी ट्वाइलाइट और योर से उनकी शादी और उनके रिश्ते के बारे में अलग सवाल पूछ रहा होता है। लेकिन यूरी के सवालों को ट्वाइलाइट और योर मिलकर काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यूरी ट्वाइलाइट और योर के लिए एक वाइन की बोतल लाता है और बोलता है कि वो उस शहर से लेकर आया जहाँ पर वो स्टानिया के डिप्लोमेट के तौर पर काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद ट्वाइलाइट को यूरी को शक हो जाता है कि यूरी कोई डिप्लोमेट नहीं बल्कि ओस्टानिया की सीक्रेट एजेंसी में एक एजेंट के रूप में काम करता है। इधर हम देखते हैं कि यूरी लॉयड उर्फ ट्वाइलाइट को उतना पसंद नहीं करता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी बहन योर ने लॉयड उर्फ ट्वाइलाइट से शादी क्यों की। वही हम आगे देखते हैं कि यूरी काफ़ी नशे में आ जाता है और नशे में आने के बाद वो ट्वाइलाइट से बोलता है कि हमारे माता पिता बचपन में गुजर गए थे, जिसके बाद से हम अकेले ही जी रहे हैं। हम बहुत गरीब थे और मुझे बड़ा करने के लिए योर ने काफ़ी मेहनत की है और आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ योर की वजह से। इसलिए मैंने अपने आप से एक बचपन में वादा किया था कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी बड़ी बहन को दुखी नहीं होने दूंगा और हमेशा उसे खुश रखूंगा। इस पर ट्वाइलाइट बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं योर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी हम देखते हैं कि इस दौरान टेबल पर पानी का गिलास गिर जाता है और योर और ट्वाइलाइट उसे साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी गलती से योर और ट्वाइलाइट का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग शर्मा के अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। यह देख के यूरी को शक होता है और वो योर और ट्वाइलाइट को ये प्रूफ करने के लिए बोलता है कि वो लोग एक कपल है। इसके लिए यूरी योर और ट्वाइलाइट को एक दूसरे को किस करने के लिए बोलता है।